हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो तैयारी एकदम जोरों शोरों से शुरू कर दो दोस्तों, बिकॉज एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले से ही आपको सब कुछ पढ़ा के व्हाइट बोर्ड के वीडियोस अभी से ही प्रेजेंट है। मतलब जितना आपको पढ़ना है, साइंस पूरा सब्जेक्ट, पूरा मैथ सब्जेक्ट, पूरा एसएसटी सब्जेक्ट, सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही में हम आपके लिए कंटिन्यूस ये पिछले एक साल से लगातार नए वीडियोस पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम नए डिजिटल बोर्ड आपके लिए परचेस किया है, जिसमें हम आपको दोबारा सब कुछ नए तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी वीडियोस की क्वालिटी और बेहतर हो सके। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखो तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को जरूर से हमारे वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि जब शेयर करोगे आप हमारे सभी वीडियोस को, तब बच्चों को पता चलेगा हमारे वीडियोस के बारे में, और ये वीडियोस देख के सारे उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, उनको नॉलेज मिलेगा और कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स एग्जाम में वो स्कोर कर सकोगे। तो हमारा काम है मेहनत करना यहाँ पे, लेकिन आपका काम है थोड़ा सा मेहनत करना अपने एंड से और हमारे वीडियोस को सही ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाना। जो बच्चा शायद कहीं ट्यूशन नहीं जा पा रहा है, कहीं गाँव में है, कहीं कुछ भी है, महाराष्ट्र बोर्ड का अगर बच्चा है ना, तो प्लीज़ शेयर कर देना हमारे वीडियोज़ को, ठीक है? कर दोगे तो चलिए आज एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं 7th स्टैंडर्ड मैथ्स का, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 14, अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर। अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर अगर आप देखोगे तो बहुत ही दिलचस्प चैप्टर क्यों हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर में आपको ढेरों फॉर्मूले देखने मिल जाएंगे। आपने बचपन में शायद फॉर्मूला अगर ये चीज़ सुना होगा, दैट इज ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए प्लस बी दी ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी टाइप के फॉर्मूलेस आपको देखने मिलेंगे और न सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम्पल्स भी देखने मिलेंगे। तो चलिए आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। एक बार फॉर्मूला याद हो गया, बाकी हर चीज़ ईजी हो जाता है। चलिए शुरुआत करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 50 के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अब ये प्रैक्टिस सेट 50 जो है काफ़ी बड़ा है देखा जाए तो मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो 1 घंटे का बने, तो हम वीडियोस को 2 पार्ट में करेंगे। मतलब प्रैक्टिस सेट 50 के ही 2 लेक्चर आ जाएंगे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और आगे के ऐसे चैप्टर्स के लेक्चर्स आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2 फॉर्मूले जो हमें पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जो कि है ए प्लस बी दी होल स्क्वायर और ए माइनस बी दी होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, बीच में अगर प्लस लिखा हुआ है, और बी के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, ए बी सी 1 2 3 4 एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। नंबर के साथ भी वेरिएबल हो सकता है, मतलब 5x 6x 3y 4p कुछ भी हो सकता है। यानी एक पर्टिकुलर नंबर, बीच में प्लस, दूसरा कोई नंबर और दोनों के बाहर ब्रैकेट और उसके ऊपर ऐसा 2 लिखा होगा। 2 का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब कोई भी चीज कोई ऊपर आता है। 3 के ऊपर कोई नंबर आ गया, लेट सपोज 1 सेकेंड, जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर कोई नंबर लिखेंगे तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, पावर बोलते हैं ना, तो स्क्वायर। 3 के ऊपर 3 आ गया, क्यूब बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को स्क्वायर और क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एक नंबर प्लस दूसरा नंबर होल स्क्वायर मतलब पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर अगर लिखा तो उसका फॉर्मूला बन जाता है कि हम पहले वाले यानी ए वाले नंबर को स्क्वायर करना होता है, बीच में प्लस लिखना होता है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, 2ab, पता है ना 2ab का मतलब क्या है? ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई को हम जरूर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है जब वेरिएबल्स आता है। तो 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी 2 को ए के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर वापस प्लस लिखो और बी का नंबर को स्क्वायर कर दो। दिस इज द फॉर्मूला। कैसे याद रखोगे? ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या बोलोगे? याद रखो, इसको बाय हार्ट करना, रट्टा मार लो। क्या है फॉर्मूला? ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बस ये अगर याद हो गया तो दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कुछ फर्क नहीं है, जैसे यहां पे ए प्लस बी दी होल स्क्वायर था, यहां पे ए माइनस है, प्लस के जगह पे माइनस है, तो फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है। अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। फर्क कहां पे? यहां पे पहला वाला जो प्लस है उसके जगह पे माइनस हो जाएगा, बाकी दूसरा वाला प्लस सेम टू सेम है। तो अगर आपको a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दूसरा वाला जो फॉर्मूला है a माइनस बी दी होल स्क्वायर वो भी याद हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला? a माइनस बी दी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहला वाला माइनस कर दो बाकी सेम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान में रहेगा, सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे लगेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए सीधा आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल की तरफ। मजा आएगा, सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग बस बने रहना, ध्यान देते रहना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द प्रैक्टिस सेट नंबर 50।
50 हाफ सेंचुरी मार दिया आज हमने लिख दो यहाँ पे हाफ सेंचुरी कंप्लीटेड। तो 50 प्रैक्टिस सेट पे हम आ चुके हैं और आप देखोगे तो बहुत ही गिने चुने चैप्टर्स रह गए अभी, और न्यू बैच के अंदर भी हम दोबारा से ये पढ़ा के कंप्लीट कर चुके होंगे। तो सोचो कितना मेहनत किया है पिछले 4 साल से हमने इस JR ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर, और हम 2 मिलियन के भी काफ़ी करीब है। तो अगर आप प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे तो काफ़ी जल्दी हमारा 2 मिलियन भी कंप्लीट हो रहा होगा। शेयर करते रहना। चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसका नाम है एक्सपांड करना। अब एक्सपांड का मतलब कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता है और लिखा रहेगा कि एक्सपांड करो, तो एक्सपांड का मतलब होता है उसमें फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। चलो, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे जो कि है 5a + 6b दी होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन को देख के ही समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर आप देखोगे ये समथिंग नंबर है, 5a एक नंबर है, बीच में प्लस है, और 6b एक नंबर है, ठीक है, और उस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये a + b दी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली पता चलेगा कि हियर a + b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। मतलब ऐसा लिखने की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को इमेजिन करो कि हाँ यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देख के समझ में आ जाएगा कि ये पूरा जो टर्म है वो a है, ये पूरा जो टर्म है वो b है। तो मैं बोल सकता हूं हियर a = 5a, यहाँ पे a क्या है 5a है, और b = 6b है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा बाय फॉर्मूला दैट इज a + b दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर आप ध्यान यहां पे दे पा रहे हो तो फॉर्मूला जो है पहला क्या है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज a² + 2ab + b², बराबर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो वैल्यू है जो कि है a + b, तो ये क्या है 5a + 6b ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा पहला क्या है a²। तो a कौन है यहाँ पे, a मेरे लिए 5a है, तो ये हो जाएगा 5a इसका स्क्वायर। तो ये 5a का स्क्वायर हो गया, बीच में है प्लस, लिख दिया प्लस, फिर 2 × a b है, तो 2 × a क्या है मेरे लिए 5a है, मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए क्या है 6b है, लिख दिया। फिर बीच में है प्लस ये वाला और b², तो b कितना है 6b है, तो इस 6b का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यहाँ तक इजी है, ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है इसमें, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5² 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर हो जाएगा a², बीच में आ गया प्लस, 2 × 5 होता है 10, बराबर, 2 × 5 10, और 10 × 6, हमेशा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, और अल्फाबेट्स को x y z abc जो भी होगा उसको अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 2 एक नंबर है, 5 एक नंबर है और 6 एक नंबर है, तो 2 × 5 10, यहाँ तक 10 हो गया, 10 × 6 हो जाएगा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है, बराबर। और ये a है और ये b है, तो a × b इज नथिंग बट ab, a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ab आ जाएगा, p को q से करोगे pq आ जाएगा, x को y से करोगे xy आ जाएगा, इसी प्रकार से, ठीक है। ये पूरे का वैल्यू आ गया 60 ab, बीच में है प्लस, आ गया प्लस, 6 b का स्क्वायर है, यानी 6 का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर पहले लिख दो 36, और ये b का स्क्वायर हो जाएगा साथ में b²। अब इसके आगे कुछ भी आप प्लस कर सकते हो क्या, देखो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, कुछ भी प्लस नहीं कर सकते, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा फाइनली जो एक्सपांशन, जो एक्सपांड करने बोला था कि 5a + 6b का होल स्क्वायर का एक्सपांशन करो, तो ये आ गया 25a² + 60ab + 36b²। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हो कितना ईजी होता है ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बेसिक लेवल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपॉन वाला आ गया, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लियर कट, ये पूरा a होगा, ये पूरा b होगा, ये सब चीज जो लिख रहा हूं पेंसिल से लिखना, ये जो आप लिख रहे हो ना ऊपर, ये पेंसिल से लिखना एग्जाम में, ताकि आपको एक आपके लिए है वो, आपको समझने के लिए। तो ये a है समझ लो, बीच में प्लस है, ये b है समझ लो, a + b की होल स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज करेंगे कि हियर a का वैल्यू क्या है आपका a/2, वैसे ही b का वैल्यू क्या है आपके लिए b/3, ठीक है। फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला जो अप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा a + b दी होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, लिख दिया। अब किसका निकाल रहे हो, a + b होल स्क्वायर निकाल रहे हो, मतलब ये जो हमारा मेन क्वेश्चन है लिख दो, दैट इज a/2 + b/3 का होल स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल रहे हो। तो पहला क्या है a², तो a मतलब कौन है यहाँ पे a/2, तो a/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 × a क्या है अगेन a/2 है, मल्टीप्लाई बाय b क्या है मेरे लिए b/3, ठीक है, बीच में आ गया प्लस और b², तो b क्या है मेरे लिए b/3 का स्क्वायर, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये a है,
ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये 2 है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 है, नीचे भी आपका 2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है। हमेशा याद रखना कभी भी ऊपर नीचे कुछ सेम सेम दिखेंगे तो कट हो जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में ही है तो कट हो गया। तो क्या बच रहा है ऊपर a मल्टीप्लाई बाय b, क्या बचेगा ऊपर a मल्टीप्लाई बाय b, a b बचेगा और नीचे बचेगा सिर्फ 3 बराबर, ये 3 अकेला बच रहा है, बीच में आ गया प्लस ये वाला b है, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर ऊपर में और नीचे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ गया आंसर a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 9। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया, इतना इजी होता है। तो इस तरीके से ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो ये है 2p, मतलब कोई एक नंबर है a, मान लो ये a हो गया, वैसे ये 3q कोई नंबर है b, लेकिन इसके बीच में है माइनस, तो यहाँ पे a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हियर क्या है, a का वैल्यू 2p है और b का वैल्यू 3q है और बीच में माइनस है, तो इसके लिए जो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो चलो डाल देते हैं वैल्यू, तो a माइनस बी यानी ये 2p माइनस 3q बराबर इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पहला क्या है ए स्क्वायर, तो ए कौन है 2p, यानी 2p का स्क्वायर, बीच में है माइनस, लिख दिया माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी, तो 2ab है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 2p है, मल्टीप्लाई बाय b कितना है 3q है, फिर आगे क्या है प्लस है b स्क्वायर, तो b कितना है यहाँ पे 3q और इस पूरे का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2p का स्क्वायर है, यानी 2 का भी स्क्वायर है p का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर चिपक जाएगा साथ में, बीच में माइनस, ये 2 टू 4 4 3 12, नंबर आपस में किया, 2 टू 4 4 3 12 हो गया और ये p और q साथ में, तो pq हो गए। ठीक है, आगे क्या लिखा है प्लस लिखा हुआ है, ये 3q का स्क्वायर है यानी 3 का भी स्क्वायर होगा, q का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, दिस इज आवर फाइनल आंसर, यानी 2p माइनस 3q दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप देख सकते हो कितना ईजी, मतलब इसमें कोई भी ऐसा हार्डनेस कुछ ऐसा छुपा नहीं है कि यार रॉकेट साइंस है और आपको हार्ड लग रहा होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर पाओ और मुझे लगता है आप लोग कर भी पाओगे इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये भी दो एग्जांपल है, फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे इसको भी अगर आप a मानते हो, बीच में माइनस है, इस पूरे को आप b मानते हो, तो यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो मतलब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो हियर क्या लिखोगे, a का वैल्यू x है और b का वैल्यू जो है वो 2 अपॉन x है। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा। कोई दिक्कत, बराबर यही फॉर्मूला लगेगा। तो चलो वैल्यू डाल दो, तो ये क्या है x माइनस 2 अपॉन एक्स, तो x माइनस 2 अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला क्या है a स्क्वायर, तो a कौन है x, तो x स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है x मल्टीप्लाई बाय b कितना है 2 अपॉन x, लिख दिया, प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 2 अपॉन x का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। चलो ये है x स्क्वायर, ये देखो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ऊपर नीचे x है कैंसिल, तो 2 टू 4 डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये बीच में माइनस है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, ये 4 आ गया यहाँ पे, प्लस ये 2 का स्क्वायर ऊपर 4, नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सीधा करना चाहते हो तो ऐसा, मतलब ये भी आपका फाइनल आंसर है, यहाँ पे भी रुक सकते हो यहाँ पे, या फिर इसको पहले ले लो इसको बाद में ले लो, ऐसा भी लिख सकते हो कि दैट इज एक्स स्क्वायर, ये पहले 4 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस 4। फिर इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, अब ये मत कैंसिल करना, कुछ बच्चों की आदत होती है कि सर ये भी एक्स स्क्वायर ऊपर है, ये भी एक्स स्क्वायर नीचे है, कैंसिल हो गया। भाई बीच में प्लस है, कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे इसके बीच में मल्टीप्लाई था तो ही कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तभी ऊपर नीचे वाला कुछ कैंसिल हो सकता है, प्लस और माइनस में कैंसिल नहीं होता, ये चीज ध्यान में रखना। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी आराम से मतलब चुटकी बजाते ही जो है वो सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो चाहे आप ये आंसर लिखो तो भी करेक्ट मिलेगा, ये आंसर लिखो तो भी करेक्ट मिलेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये आप देख सकते हो ax प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर, कितना इजी है, कुछ नहीं कर रहा है, आंख बंद करके सॉल्व होगा। ये a ये b क्या होगा, हियर a इज इक्वल टू ax हो गया, b इज इक्वल टू by हो गया। फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी वाला लगेगा यहाँ पे, दैट इज a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। डाल दो वैल्यू, दैट इज ax प्लस by का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a कौन है यहाँ पे ax, तो ax का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, ab कितना है, a कितना है ax है, मल्टीप्लाई बाय b कितना है by है,
प्लस बी स्क्वायर यानी बी वाई का स्क्वायर। कितना ईजी है, आंख बंद करके मैं सॉल्व कर लूँ, लेकिन आप लोग मत करना, प्रैक्टिस करना। ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी वाई, तो 2 यहाँ पे है डायरेक्टली एक ही नंबर है, a मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा ए बी और x मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा एक्स वाई, तो ए बी एक्स वाई हो गया, ठीक है, प्लस बी वाई का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बहुत ईजी होता है, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 7m-4, तो इसको a मान लो इसको b मान लो, तो ये a बीच में माइनस b, तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर a इज इक्वल टू 7m है, b इज इक्वल टू 4 है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा बच्चा, बहुत ईजी है फॉर्मूला, क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है। तो चलो फटाफट से वैल्यू पुट ऑन करो, क्या है 7m-4 इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर, a कौन है 7m, तो 7m का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ab, a कौन है 7m लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय b कौन है 4 लिख दिया, प्लस b का स्क्वायर, b कौन है 4 यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये 7m का स्क्वायर यानी 7 का भी स्क्वायर होगा, m का भी स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2, पहले जितने नंबर है आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 है 14 हो गया, 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 14 4 होता है 56 आ गया, और अकेला एक अल्फाबेट है जो कि है m, तो 56m हो गया, प्लस ये 4 का स्क्वायर होता है 16, कुछ प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छोड़ दो, यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपका आंसर आ गया 49m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 16, आ गया आंसर, खत्म। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जो कि है इसको a मान लो इसको b मान लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हियर a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, चलो लगा दो फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, 2ab प्लस b स्क्वायर, मंत्र पढ़ रहे हैं ना याद कर लो। चलो तो यहां पे अगर आप देखोगे मेन क्वेश्चन x प्लस 1/2 है, इसका पूरे का स्क्वायर करने के लिए हमें ये फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर, a क्या है मेरे लिए x है, तो ये x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ab, a कितना है x, देखो मल्टीप्लाई और x में कंफ्यूजन मत होना, मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हो और x को ऐसा लिखो, थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा कि मल्टीप्लाई कौन सा है x कौन सा है, सेम सेम मत लिखना, ये मल्टीप्लाई है ये x है, ठीक है, तो 2ab, तो 2 हो गया, a हो गया, मल्टीप्लाई बाय b कितना है 1/2 मल्टीप्लाई, सॉरी फिर आगे है प्लस, प्लस लिख दिया, और b का स्क्वायर, b मतलब 1/2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो है ही पहले से ही, ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, तो ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 जो है, एक सेकंड, ये 2 जो क्या हो गया कलर, वेयर इज माय कलर, ये 2 जो है, ये 2 जो है कैंसल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या बच रहेगा ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है प्लस, ये x बच रहा है, x मल्टीप्लाई बाय 1 x ही होता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है x बच रहा है, प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट, क्लियर है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखोगे एक्सपांड करने के लिए पूछे थे, ऑलमोस्ट हमने करा दिए, एक हाथ रह गए होंगे तो वो आपके लिए होमवर्क। मैं चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एक्सपांड करना था, उसमें देखना था कि बीच में प्लस लग रहा है तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक्सपांड कर दिया, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक्सपांड कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बायनोमियल, मतलब इस चीज का आपका स्क्वायर है, सॉरी 8 - 1/x है ना, यहां पे मैंने इसका स्क्वायर नहीं लिखा, हाँ क्वेश्चन में एक बार वापस से देख लेता हूं, इसके ऊपर स्क्वायर है, मैंने गलती से लिखा नहीं, ये जो है ना यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो आप कॉमन सेंस है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि बाय मिस्टेक हुआ है। चलो तो हम लोग को पूछा है कि ये 8 - 1/x का जो स्क्वायर है, ठीक है, इसका वैल्यू इन चारों में से क्या है, मतलब इसका एक्सपांशन चारों में से क्या है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इन शॉर्ट हमें वही काम करना है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं बच्चा। क्या काम करना है हम लोग को, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, अगर आप देखोगे इसको मैं एक बॉक्स बना देता हूं और यहां पे हम लोग उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे जो मेन क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जो कि है 8 - 1/x, और इस पूरे का इन्होंने स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अभी जो हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब ऐसे ही थे कि मान लो कि ये मेरा a है, ठीक है ना, ये क्या है, ये मेरे लिए a है और ये मेरे लिए b है।
बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। तो चलो अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि हियर a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 1/x, और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो यहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा वो ये हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट a बीच में माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ऊपर स्क्वायर है तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द a स्क्वायर माइनस a माइनस बी दी होल स्क्वायर। तो चलो अब ये वैल्यू जो है इसके अंदर मैं पुट ऑन करूंगा। क्या पुट ऑन करूंगा कि ये 8 है माइनस 1/x है, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू द फॉर्मूला इज a स्क्वायर। तो a क्या है, पहला 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ab, तो a कितना है 8 है, मल्टीप्लाई बाय b कितना है 1/x प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है 1/x दी होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करो वापस से, तो ये 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64 बराबर, माइनस 2 8 जा होता है 16 बराबर, 2 8 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16, बीच में माइनस है 16 आ गया, और नीचे है x, तो 2 8 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 16, और नीचे आ जाएगा x, तो 16/x आ गया। करेक्ट है कि नहीं, सही जा रहे हैं हम लोग यहां तक, ओके। बीच में है प्लस, लिख दिया प्लस, और ये 1 का स्क्वायर होता है 1, और नीचे x है तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहां पे इसके आगे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, यहां पे रुकना पड़ेगा। अब ये जो चीज हुआ ये हमारा क्या है, 8 माइनस 1/x का ही तो एक्सपांशन है, इसके स्क्वायर का ही एक्सपांशन है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू हमने निकाला है यही हमारा आंसर है। तो क्रॉस चेक करो कि क्या ये चीजें जो दी हुई है ये ऑप्शन में है क्या, तो जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला है 64, तो पहला ये 64 है, ये तो नहीं आ सकता आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है। 64 माइनस 16/x, 64 माइनस, देखो ये ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखोगे तो ये 64 माइनस 16/x प्लस 1/x स्क्वायर, 64 माइनस 16/x प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखोगे तो सेम हमारा आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कुछ क्वेश्चन दे देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ सही जवाब कौन सा है, तो हमने सॉल्व किया जैसा हम हमेशा करते हैं, एक्सपांड करके देखा हमारा फाइनल आंसर है, उसको कंपेयर किया कि कौन से ऑप्शन में सेम दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेम है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आराम से हमने सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है, ओके है, तो बस आज के लिए फिर इतना ही। इसी के साथ फिर ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होता है कंप्लीट। लेकिन इसके आगे का लेक्चर भी लाऊंगा। अब देखो इसी में आपके 22 मिनट हो गए, लेकिन अगर मैं आगे के 2 क्वेश्चन और ले लेता तो लगभग 1 घंटे के आसपास बनता वीडियो। तो मैं नहीं चाहता बड़ा वीडियो बनाओ, आप बार बार आके देख सकते हो चलेगा, लेकिन एक ही बार बड़ा देखोगे थोड़ा माइंड थक जाता है, तो हम चाहते हैं बार बार आप आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे की चीजें कंटिन्यू होंगे लेक्चर नंबर 2 में, तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यहां तक के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।